बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। कुल बि फ़ज़लिल्लाहि व बिरहमतिहि फ़बिज़ालिका फ़ल्यफ़रहू हुव खैरुम मिम्मा यजमाऊन। इन्नल्लाहा व मलाइकातहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व असहाबिहि व बारिक वसल्लम। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। अहबाब स्वीकार, तमाम हम्द सना तारीफ़ात मेरे रब की जिसने ये कायनात बनाई। उसके बाद तमाम दरूद व सलाम, तमाम तारीफ़ात मुस्तफ़ा जान रहमत पर, मंबा रहमत पर, जिसने आकर ये कायनात को सजाया। अब आज का मौजू है नमाज क्या है। नमाज हमारे रूहानी तौर पर, दिली तौर पर और जिस्मानी तौर पर, दुनियावी तौर पर फ़ायदेमंद है। अहबाब, आज दुनिया की बारगाह देखें। दुनिया की बारगाह जब लगती है ना, पहले हम अपना आईडी कार्ड चेक करवाते हैं, पहले हम अपनी शवारिश करवाते हैं, कोई ताल्लुकात अपना दिखाते हैं, फिर हमारा काम बनता है। दुनिया की बारगाह में लाइनें लगनी पड़ती हैं। छोटा हो या बच्चा हो, अमीर हो या गरीब हो, अलग अलग लाइनें लगनी पड़ती हैं। लेकिन रब की बारगाह ऐसी नहीं है। यहाँ कोई सिफारिश नहीं, कोई ताल्लुकात नहीं, कोई आईडी कार्ड नहीं, बस बराह रास्त रब से मांगने का ज़रिया ही नमाज है। रब की बारगाह कितनी खूबसूरत है कि आएँ, अपनी ज़मीन झुकाएँ, रब से बराह रास्त अपने जो दिल की बात हैं रब से कहें। और रब हमारे लिए कहता है कि मेरी रहमतें, मेरी बरकतें तुम्हारे इंतज़ार में बैठी है। अहबाब, रब से मांगने का ज़रिया ही नमाज है। बराह रास्त रब से मांगने का ज़रिया नमाज है। और अस्सलातो मिराजुल मोमिनीन, नमाज मोमिनीन की मिराज है। जब मुस्तफ़ा जान रहमत सरवर कौनैन गमखार उम्मत मिराज पर गए ना, रब का दीदार करने के लिए, रब ने कहा महबूब मांगो, मुझसे क्या मांगते हो, मुझसे मांगो, आप जो मांगे मैं आपको अता करता जाऊं। महबूब ने कहा, मुस्तफ़ा जान रहमत ने कहा कुर्बान जाइए, वहाँ भी अपनी उम्मत को याद किया। कहा अल्लाह, जैसे तूने मुझे अपना दीदार कराया है, वैसे मेरी उम्मत को दीदार करा, मेरी उम्मत को भी दीदार करा दे। रब ने कहा ना महबूब, अस्सलातो मिराजुल मोमिनीन, तेरी उम्मत के लिए नमाज उनकी मेराज है। बस कैफियत ये होनी चाहिए कि वो मुझे देख रहे हैं, मैं उन्हें देख रहा हूँ। महबूब उनकी मेराज उनकी नमाज है, उनकी मेराज उनकी नमाज है। अबाब सेकार, काफिर और मुसलमान के दरमियान ही नमाज का फ़र्क है। काफिर और मुसलमान के दरमियान सिर्फ नमाज का फ़र्क है। आप कहेंगे वो कैसे? भी काफिर भी है, काफिर के दो हाथ हैं, मुसलमान के भी दो हाथ हैं, वो भी काम काज करता है, मुसलमान भी काम काज करता है, उनके भी आँखें हैं, पैर हैं, सब कुछ वैसे है जैसे मुसलमान हैं। लेकिन इनके दरमियान सिर्फ एक फ़र्क है, वो फ़र्क है सिर्फ नमाज का। काफिर नमाज नहीं पढ़ता, मुसलमान रब की बारगाह में बावजू होकर रब की बारगाह में आकर खड़ा होता है, कहता है मौला बस तू ही देने वाला है। मुसलमान रब से मांगता है, रब से मांगता है और कहता है मौला मैंने तेरी इबादत की है, तू मुझे अता कर दे, जो मेरे लिए रहमतें हैं, बरकतें हैं, मुझे अता फरमा दे। अब आप दीन का सतून नमाज है, जन्नत की कुंजी नमाज है, मुस्तफ़ा जान रहमत की आँखों की ठंडक नमाज है। एक दिन मुस्तफ़ा जान रहमत अपनी आँखों से आंसू बहा रहे थे। गुलामों ने अर्ज़ की ना या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इरशाद फरमाइए किस गम ने आपको सताया है,
किसने आपको रुलाया है जो आप अपनी आंखों से आंसू बहा रहे हैं। मुस्तफ़ा जान रहमत ने फरमाया, गुलामों सुन लो, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। नमाज पढ़ोगे मेरे दिल को, मेरी आंखों को फरहत पहुँचेगी, सुकून पहुँचेगा। और अगर नमाज नहीं पढ़ोगे मेरी आंखों में बेसकूनी होगी, मुझे फरहत नहीं पहुँचेगी। अबाब सकार क़यामत के दिन मुस्तफ़ा जान रहमत अपने सहाबा के दरमियान बैठे थे और फरमा रहे थे, गुलामों सुन लो, क़यामत वाले दिन मैं तुम्हें पहचानूंगा और हौज़े कौसर पिलाऊंगा। गुलामों ने अर्ज़ की ना, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हौज़े कौसर तो आप पिलाएंगे लेकिन आप अपनी उम्मत को पहचानेंगे कैसे। मुस्तफ़ा जान रहमत ने फरमाया, गुलामों सुन लो, ये जो तुम नमाज पढ़ते हो, वुज़ू करते हो, इसमें अपने आज़ाद धोते हो, चेहरा धोते हो, अपने पैर धोते हो, अपने हाथ धोते हो, कल क़यामत वाले दिन ये नूर की तरह चमकेंगे, तुम्हारा चेहरा नूर की तरह चमकेगा। बस मैं पहचान लूँगा ये है मेरा उम्मती, ये मेरा गुलाम है। जब गुलामों ने अर्ज़ की ना, या रसूल अल्लाह जो नमाज नहीं पढ़ेगा, तो हुजूर ने फरमाया, मुस्तफ़ा जान रहमत ने फरमाया, गुलामों सुन लो, जो नमाज नहीं पढ़ता कल क़यामत वाले दिन उसका चेहरा नहीं चमकेगा, नूर की तरह नहीं चमकेगा, बल्कि स्याह होगा, काला होगा। अबाब सकार मुस्तफ़ा जान रहमत की अगर शफ़ात हमें चाहिए तो नमाज पढ़नी है, क्योंकि कल क़यामत वाले दिन ये नमाज हमारी सिफारिशी होगी, नमाज हमारी सिफारिश करेगी और हुजूर हमारी शफ़ात करेंगे, हुजूर हमारी शफ़ात करेंगे। और मुस्तफ़ा जान रहमत ने एक खूब मिसाल दी है, कहा, गुलामों सुन लो, एक इंसान के सामने नहर बह रही हो, एक इंसान के घर के सामने एक नहर बह रही हो और उसमें 5 वक़्त वो उसमें गुस्ल करे, क्या उसके बदन में कोई मैल कुचैल रह जाएगी? गुलामों ने अर्ज़ की, आका बिल्कुल नहीं रहेगी, वो मैल कुचैल जाती रहेगी। तो हुजूर ने फरमाया, वैसे ही अगर तुम 5 वक़्त का मामूल बना लो, नमाज पढ़ो, तो तुम्हारे गुनाह जाते रहेंगे, तुम्हारे गुनाह झड़ जाएंगे और ऐसे झड़ जाएंगे जैसे तुमने कोई गुनाह किया ही नहीं। जब तुम हाथ धोगे तुम्हारे हाथ के गुनाह झड़ जाएंगे, पैर धोगे तुम्हारे पैर के गुनाह झड़ जाएंगे, चेहरा धोगे तुम्हारे चेहरे के गुनाह झड़ जाएंगे, आंखें धोगे तुम्हारे आंखें के गुनाह झड़ जाएंगे। अबाब सगर कितनी फजीलतें हैं। नमाज बेहयाई के कामों से रोकती है। और मुस्तफ़ा जान रहमत ने एक और जगह मिसाल दी है, कहा, गुलामों जैसे पतझड़ का मौसम आता है, एक टहनी को हिलाओ उसके पत्ते सारे गिर जाते हैं, वैसे ही तुम अगर 5 वक़्त की नमाज पढ़ोगे तुम्हारे गुनाह ख़त्म हो जाएंगे, तुम्हारे गुनाह सारे झड़ जाएंगे, तुम्हारे गुनाह सारे झड़ जाएंगे। अबाब सकार नहूसत दूर करती है नमाज, शैतान को शिकस्त देती है नमाज, शैतान को शिकस्त देती है नमाज, बेहयाई वाले कामों से रोकती है नमाज। गुनाह जब करता है ना, अल्लाह का कितनी हम पर फजल है कि एक बंदा जब नेकी करने का इरादा करता है ना, हमारे करामन कातिबीन हमारी नेकियां लिखना शुरू कर देते हैं। और जब तक हम गुनाह की नीयत करें तब तक नहीं लिखते, जब तक हम उस गुनाह को कर ना लें। अबाब सरकार अल्लाह का कितनी हम पर फजल है कि 5 नमाजें अदा करें 50 का सवाब मिलता है, 50 नमाजों का सवाब मिलता है। अबाब सरकार अल्लाह जब नाराज़ होता है तो अल्लाह क्या कहता है? अल्लाह ये नहीं कहता हमसे रिज्क नहीं छीनता, अल्लाह ये नहीं कहता हवा को हुक्म नहीं देता कि तुमने फलां के घर ने हवा नहीं देना, बादल को हुक्म नहीं देता कि तुमने फलां के घर बरसना नहीं है, बल्कि रिज्क नहीं छीनता, हमसे पानी नहीं छीनता, हमसे नेमतें नहीं छीनता। अल्लाह जब नाराज़ होता है तो अल्लाह अपने घर की आने में तौफीक छीन लेता है, अपने घर की आने की तौफीक छीन लेता है, सजदा करने की तौफीक छीन लेता है, सजदा करने की तौफीक छीन लेता है। आबाब शिकार 5 नमाज़ों की फजीलत सुनते जाएं कि हम 5 नमाजें पढ़ते हैं, इनकी फजीलत क्या है। वैसे तो बड़ी तफसीर है, बड़ी तफसीलें हैं, लेकिन चंद एक टॉपिक है, चंद मौजू है, आप सुनते जाएं कि नमाज 5 वक़्त की नमाजों की फजीलत क्या है। फजर की नमाज पढ़ने से रिज़्क़ की तंगी दूर हो जाती है। अल्लाह फरिश्तों से मुनादी कहता है फरिश्तों मुनादी फेर दो जो मुझसे रहमतें मांगे,
बरकतें मांगे, मुझसे रिज्क ले जाए। अल्लाह फजर की नमाज में रिज्क बांटता है, रिज्क की तंगी को दूर कर देता है। ज़ोहर की नमाज पढ़ने से कब्र से अजाब हटा दिया जाता है। असर की नमाज पढ़ने से हमारा नामा अमाल हमारे दाएं हाथ में दिया जाएगा। मगरिब की नमाज पढ़ने से बिजली की रफ्तार से पुल सिरात से गुजरेंगे। इशा की नमाज पढ़ने से बंदा बगैर हिसाब किताब जन्नत में दाखिल हो जाएगा। अहबाब सरकार, एक नमाजी की बरकत, एक नमाजी की रहमत 40 घरों को आबाद करती है। शर्क भी आबाद करती है, गर्ब भी पड़ती है, शुमाल भी पड़ती है, जनूब भी पड़ती है। एक नमाजी की रहमत 40 घरों को आबाद करती है, 40 घरों में पड़ती है। और जबकि बेनमाजी की नहूसत, बेनमाजी की बेबरकती भी 40 घरों को बर्बाद करती है। शर्क को भी बर्बाद करती है, गर्ब को भी बर्बाद करती है। शुमाल जनूब में भी 40 घरों को वो नहूसत, वो बेबरकती बर्बाद करती है। अब आप सरकार, हम तो ये ना सोचें कि क्या हम इन्हीं में से तो नहीं, क्या हम नमाज पढ़ते हैं, क्या हम इनमें से हैं जो नमाज नहीं पढ़ते, क्या हम उन्हीं में से हैं जो नमाज पढ़ते हैं। अब आप सरकार 40 घरों को आबाद भी करती है नमाज, और 40 घरों को बेनमाजी नहूसत बेबरकती 40 घरों को बर्बाद करती है। अब आप सरकार, एक सहाबी रसूल का वाक़या है जो मुस्तफ़ा जान रहमत की बारगाह में आया। हुजूर करम फरमाइए, रहमत फरमाइए, मेरे घर में बेबरकती है, नहूसत है, रहमत नहीं है, करम फरमाइए, मेरे घर में रहमत आ जाए, बरकत आ जाए, रिज्क में तंगी है। मुस्तफ़ा जान रहमत ने फरमाया, गुलामो क्या तुम नमाज पढ़ते हो? हुजूर 5 वक़्त का नमाजी हूँ, 5 वक़्त नमाज पढ़ता हूँ, करम फरमाइए। मुस्तफ़ा जान रहमत ने फिर फरमाया, कहा पर्दा है तुम्हारा महफूज? हुजूर पर्दा महफूज नहीं है। फरमाया फिर जाओ अपना पहले पर्दा महफूज करो, पहले पर्दा दो, फिर मेरी बारगाह में आना। वो सहाबी रसूल चला गया, 3 दिन बाद आया, हुजूर माजरा क्या था? अब मेरे घर में बरकतें हैं, रहमतें हैं, नहूसत जाती रही है, अब मेरे घर में रहमतें हैं, करम फरमाइए, वजहात फरमाइए, माजरा क्या था? हुजूर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गुलामो सुन लो, तुम्हारा पर्दा महफूज नहीं था, तुम्हारे घर से बेनमाजी गुजरते थे, जिनकी नहूसत तुम्हारे घर में पड़ती थी, जिनकी बेबरकती तुम्हारे घर में पड़ती थी, इसलिए तुम्हारे घर में तंगी थी, रिज्क नहीं आता था, रहमतें नहीं थी, बेबरकती थी। अब तुमने पर्दा महफूज कर दिया, अब बेबरकती बेनमाजी की नहीं आएगी, अब तुम्हारे घर में रहमतें हैं, बरकतें हैं। अब आप सरकार, मुस्तफ़ा जान रहमत की हदीस है, मुस्तफ़ा जान रहमत का फरमान आलिशान है, हदीस पाक का मफहूम है। मुस्तफ़ा जान रहमत कहते हैं, तुम में से बहादुर शख्स वो नहीं जो फाते कहलाया, वो नहीं जिसने जंगें लड़ी, वो नहीं जो जिसने निडर है, वो नहीं जो बड़ा ही निडर बहादुर है। तुम में बहादुर शख्स वो है जो अजान मिले, नमाज का वक्त हो, अपने कदम को, अपने कदमों को मस्जिद की तरफ दौड़ाए, अपने आप को मस्जिद की तरफ ले आए। अबाब सरकार, तुम में बहादुर शख्स वो है जो नमाज का वक्त हो, नमाज की तरफ आए, अजान की तरफ आए, मस्जिद की तरफ आए। मुस्तफ़ा जान रहमत का फरमान आलिशान है। और मुस्तफ़ा जान रहमत कहते हैं, जब तुम नमाज पढ़ोगे मेरी आंखों में ठंडक पहुँच जाएगी। अब इस वकार जब हुजूर मुस्तफ़ा कहते हैं, उनका फरमान 100% सच है और हमारे लिए बड़ा ही फ़ायदेमंद है। अब इस वकार हमें नमाज पढ़ने की अल्लाह तबारक व तआला तौफीक अता फरमाए। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।